बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आपको कैंसर हुआ है, आपको शुगर, बीपी, एड्स, टीबी, दमा, लाकवा पकड़ा है, वो आपको कर्म का फल है। आपकी अज्ञानता और असावधानी का कारण शुगर आपको जीवन में आया है। भगवान क्यों शुगर देगा आपको? भगवान को क्या जरूरत है आपको शुगर, बीपी, कैंसर भेजने का? क्या भगवान बीमारी का दुकान खोला रखा है? भगवान बुखार का दुकान खोले रखा? भेजते रहते हैं सबके यहाँ। आपका दूल्हा आपको जवानी में मारा है, वो आपका कर्म का परिणाम है। भगवान आपको दूल्हा को क्यों मारेगा? आपका बेटा मरे है, आपका कर्म का परिणाम है। आपके भैंस गाय मरी है, वो आपका कर्म की परिणाम है। आपका सभी जमीन गया, वो आपका कर्म की परिणाम है। भगवान तो मानव का कल्पना है। जितना भगवान सामने देख रहा है वो मनुष्य की कल्पना है। दीदी भाई, आप कर्म ठीक करे। कर्म 3 प्रकार की होती है: क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। आपने अभी खेत में जो गेहूं मकई बोआ, उसमें जो भी आपको मेहनत हुई, पानी देना, खाद देना, स्प्रे करना, ये सब आपको क्रियामान कर्म है। गेहूं मकई पक गया और कट गया और उसी को घर में एक खट्टी करके रखा, कर कोठी में रख लिया, आपका घर में स्टोर हो गया, वो आपको संचित कर्म होगा। गेहूं और मकई को रोटी बन के आपको सामने आ गया, वो आपको प्रारंभ कर्म हो गया। क्रियामान कर्म से आपको प्रारंभ कर्म हुआ। गेहूं बोआ, गेहूं काट के जमा किया, बना के रोटी बन के सामने आया। ऐसा ही औरत हो और मर्द हो, पाप कर्म करे और पुण्य कर्म करे, जो जो कर्म करते हैं वही कर्म संचित होता है। सारे कर्म संचित होते हैं और उसी संचित पाप कर्म का परिणाम जब आपका जीवन में उतार आते हैं और आप जब आपका बेटा मरता है जवान, तब आप माथा पटकती है धरती पर। कभी बहन, कभी दादाजी को गाली देते हैं। रामचरितमानस में तुलसी जी ने कहा, पाप कर्म करेगा खुद, जब परिणाम भोगेगा और जब परिणाम मिलेगा तब भगवान को गाली देगा, डाइन का गाली देगा। पर डाइन होता नहीं दुनिया में। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के गोली को बंदूक से मारने का जरूरत नहीं होता, डाइन ही सब कुछ कर देता। फिर आदमी का फांसी नहीं होता। घर में कभी मंत्रों का जरूरत नहीं पड़ता है। मंत्र तंत्र एक दुनिया में नहीं है, ये तो एक विचार है। मंत्रों में विशेषण शब्द जोड़ के मंत्री कहा गया। क्यों? ये राजा को समय पर विचार दे। कर्म की आवश्यकता है, लेकिन वो जीने के लिए कर्म की आवश्यकता है। सत्कर्म ही पूजा है, मंदिर जाना पूजा नहीं है। आप दिन भर में जितना कर्म करोगे वही आपका पूजा है। दिन भर में जहां जहां जाओगे वही आपको परिक्रमा है। अगर किसी से कहा जाए आप मांस, मांसो, दारू छोड़ दीजिए, वो नहीं मानेगा। चोरी, बेईमानी, घूसखोरी मत करिए, पर लोग मानने वाले नहीं हैं। उसी का परिणाम बड़े खराब होगा। कर्म कीजिए जीने के लिए, सुख के लिए। सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, विराट कोहली, सौरभ गांगुली, एसपी, कलेक्टर, इंजीनियर, कितना रुपया कमाया है। विद्यार्थी अच्छी से लिखाई पढ़ाई करे, चेतना लगा के पढ़िए। चेतना से पढ़ाई करके डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, नेता, मंत्री, पर ये चेतना कोनो लड़की पर और मोबाइल पर है, वो लड़का चपरासी भी नहीं बन पाएगा। चेतना में कर्म की आवश्यकता है, पर कर्म कांड में मत उतारिए। सारा महिला लोग कर्म कांड में उतार के छठ पूजा
सूर्य पूजा और बहुत कई पूजा करते हैं। दुकान में भीड़ लगाते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं। ज्ञान कांड है क्या? ये कर्म कांड है बंधुओं। कर्म से आगे कोनो कर्म नहीं मिलेगा। भगवान को नाम जपते जपते मर जाइएगा। अगर आपको कर्म खराब हो तो जपते जपते भिक्षा मांग जाओगे। राजा हरिश्चंद्र इतना बड़ा दानी था, खराब कर्म ने उसको डोमों में निभाया। बेटा बेटी को विवाह में लगन दिखाते हैं हम लोग। भगवान राम और माता जानकी मां को टिपना और लगन स्वयं वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि और पुरोहित शतानंद, इनको द्वारा लगन रखा गया। परिणाम क्या आया? क्रियामान और संचित कर्म आप टाल सकते, पर प्रारंभ कांड नहीं टाल सकते। ऐसे मैं ताड़ी, दारू, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मछली नहीं खाऊंगा। क्रियामान कर्म सुधार गया, संचित जल गया, क्रियामान सुधार हो गया, पाप जमा नहीं होगा, प्रारब्ध भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रारब्ध अगर आपको कर्म से बांध गया तो हरिश्चंद्र को डोम को हाथ में बिकना पड़ा। इतना बड़ा दानी का वो भगवान राम को 14 वत्सर वनवास हुआ। जानकी को हर के रावण ले गया। दशरथ जी को मृत्यु हुई। कौशल्या की हार्ट अटैक हुआ। राम कहानी मतलब दुख से भरी कहानी। राम सीता का जीवन दुख में बीता है। कर्म का परिणाम था। भगवान राम ने एक शंभुक असुर को मार दिया था। दशरथ ने श्रावण कुमार को मार दिया था। परम प्रबंध बन के आ गया। एक एक आदमी को जीवन में ये प्रबंध आ रहा है। कर्म पर ध्यान दीजिए। रावण का कर्म लंका को जला दिया, जानकी हरण, लंका दहन। हे कृष्ण, आप परशमणि पत्थर थे तो 5 भाई पांडव सोना क्यों नहीं बना? 5 भाई हिमालय में मर गया। साबित हो गया है कृष्ण परश पत्थर नहीं है। होली को तो आप पैदा कर रहा है। बकरा खाते हो, अगर आपको बेटा काटते कोई खाए तो आपको कैसा लगेगा? काटना तो हम और आप है, और मरने का 8 साधन है मात्र। धरती, आकाश, हवा, पानी, आग, हाथ, दांत और बीमारी। अगर भूकंप आए धरती में तो मरना पड़ेगा। आसमान से कुछ अगर गिरेगा मिट्टी में तो मरना पड़ेगा। हवा से अगर तूफान आएगा तो मरना पड़ेगा। अगर बाढ़ आएगा तो मरना पड़ेगा। अगर आग लग जाए तो मर जाएगा। और हाथ से बम बंदूक मारे तो मर जाएगा। अगर कोनो जहरीली जीव हाथ से दांतों से काट खाए तो मरेगा। और किसी को अगर बीमारी आए तो भी मरेगा। मंत्र से आदमी नहीं मरता। भूत भी नहीं है। भूत को ना अंडा है, ना पैर है, ना प्राण है, कुछ नहीं है। 4 पैर वाला जानवर बच्चा देते हैं। माता बहन लोग भी बच्चा देते हैं। पक्षी अंडा देते हैं। भूत क्या देते हैं? अंडा क्या बच्चा? यह जवाब समाप्त है। ये भ्रम है। न्यायपूर्ण कर्म कीजिए। बेटा दलाली करे, बहू दलाली करे और बाप मजा मारे, पर परिणाम क्या होगा? हर जगह से आप क्षमा पा सकते हैं। ये प्रकृति में क्षमा नाम का चीज नहीं है। जैसा करेगा ऐसा भोगेगा। जमीन, मकान, बेटा बेटी एक समान नहीं है। कर्मानुसार मिला है। जहां से आया हो वहां ही आप पहुंचोगे।
अभी देव देवी का पूजा में लगे हो, बकरी खाते हो, दारू पीते हो, घूस खाते हो, चोरी करते हो, बेईमानी करते हो, कर्म ही रहा। कर्म करिए पर कर्म कांड से बचिए। शांति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, जीने के लिए भी कर्म, सुख के लिए भी कर्म कर रहा है। शांति के लिए सत्संग, सदगुरु की आवश्यकता है, अच्छी वातावरण की आवश्यकता है। ये चेतन जीव जड़ प्रकृति का पूजा करते हैं। प्रकृति में गुण है पर ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता है चेतन में, मनुष्य में ही होता है। दो सत्ता है, एक प्रकृति, एक पुरुष। प्रकृति से शरीर चेतना में बोल रहा है। हवा अपने को भी नहीं जानता, दूसरा को भी नहीं जानता। आग भी अपना को भी नहीं जानता, दूसरा को भी नहीं जानता। चेतन जीव जड़ प्रकृति पूजा कर रहा है।